माँ, आज तक मैंने आपके हर फैसले की इज्जत की है, पर इस वक्त ना ही मुझे किसी से मिलना है और ना ही शादी करनी है। दामाद जी। हाँ जी। कहाँ खो गया? जाइए कुंडलियां मिलवाइए। जी मम्मी जी। अधीरा, कुछ तो बोलना। अधीरा, एक बारी अपने भाई को रोस्ट कर दे प्लीज। अधीरा कुछ तो बोल। तेरा बड़ा भाई तुझसे कुछ मांग रहा है, नहीं मानेगी। अधीरा बोलना। अधीरा, मुझे हारना है तुझसे। एक बारी अपने बड़े भाई को हरा दे। यार मेरा फुट मास्क रखा हुआ था यहाँ पे, देखा क्या तूने? अरे यार, नेल कटर नेल फिलर रखा था, कहाँ गया? थ्रेडिंग का धागा भी नहीं मिल रहा है कहीं। मैम एक मिनट। जो मैं कर रही हूँ ना, चुपचाप मुझे करने दे। ये ना जब हू हल्ला मचाएंगी ना तो पेठा पुलिस इन चुड़ैलों को खुद ही भगा देगा, समझा? मैडम। हाँ जी। ये रहा आपका सारा सामान, मम्मी की दीदी ने चुरा लिया था। चीटर चीटर गंदे चीटर, तूने मेरा बारडा फोड़ दिया ना। तू किसकी टीम है? तू अभी अभी बता दे तू किसकी टीम में? दीदी मैंने कहा ना, जिसकी टीम में कम पिटाई उसकी टीम में। तू मतलब मैं तेरी ज्यादा पिटाई करती हूँ। शर्मिली, इसने हमारा सामान चुरा रखा है, देख। मैं बता रही हूँ, निकलो पुटे यहाँ से, निकलो। अरे ये तेरा कुछ नहीं, मेरे चार। आकाश बेटा, मुझसे अधीरा की हालत देखी नहीं जाती, कुछ तो कर। कर रहा हूं काकी। बहुत जल्दी सिद्धार्थ और उसकी फैमिली को अधीरा की इस हालत की कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कैसे? कुछ सोचा है मैंने। अच्छा। तेरी देवरानी की जटानी तेरी तो। हेलो जी पंडित जी। आकाश बेटा, तुम पूछ रहे थे ना कि वहाँ किसी रिश्ते की बात आगे बढ़े तो मैं तुम्हें बता दूं। हाँ, क्या बात है? वो लोग किसी लड़की की कुंडली लेकर आए थे आज, और बात को आगे बढ़ाने का विचार कर रही गायत्री जी। ठीक है पंडित जी, मैं करता हूँ कॉल आपको। पार्लर वाली पिशाचनी, तुझे तो
मेरे घर में काली नहीं। सर चाहे तो आप हमें खराब रेटिंग दे दीजिए, हमें चलेगा, मगर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है अपनी इस बावली बंदरिया का इलाज किसी अच्छे पागलखाने में करवाइए। हमसे नहीं होगा सर, सॉरी। आकाश, क्या हो रहा है ये सब? काकी, आप इसे और इसके भाई को गेस्ट रूम में ले जाइए। ये दोनों अब से वहीं रहेंगे। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं... काकी प्लीज, मुझे कोई सवाल नहीं चाहिए। चलो चल। तिहाड़ी तो और जो वो गरम गरम चाशनी जगा के मेरे बाल उखाड़े हैं उसका मुआवजा के भरत कर देगी। बंदों का पत्ता निकालो उसका। बाकी काम होने के बाद। हाँ ठीक है। ये पेठा पुलिस ना एक नंबर का चालाक लोमड़ी है। चल भाई लड़की। हाँ चल चल मेरे साथ, चल तू भी। हाँ हाँ, अरे जैकेट तो डाल लो। कितना टाइम लगाओगे? चल बेटा। चलो मेरे साथ में, मैं सारी बातें तुम लोगों को अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है? आ जाओ। ये तुम दोनों का कमरा है। तुम दोनों यहाँ आराम से रहो, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है? आराम से रहो। वैसे काकी, हाँ, आपको देखकर लगता है कि आप इस घर में बहुत सालों से सीसीटीवी का काम कर रहे हैं। सीसीटीवी? अरे हाँ, वो जो दीवार पे लगा होता है ना, अरे उसकी तरह आपने भी इस घर के लोगों को सालों से देखा है। आपको तो पता ही होगा कि उनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। हाँ वो तो है। तो फिर तो आपको ये भी पता होगा कि फ्री में तो क्या तेरे भी की बूंदी ना खिलाए। तो फिर ये पेठा पुलिस मेरा थोपड़ा क्यों बदलना चाहता है? तू फालतू में परेशान हो रही है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा आकाश ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भूल से भी कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। अब तू जाके आराम कर ले, मुझे बहुत सारे काम है। लगता है ये पेठा पुलिस की हरकतें ना काकी टीवी के दिमाग में भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। बहुत चाहते रहिए पेठा पुलिस। दीदी तो लगी। हाँ क्या है? क्या है? क्यों दीदी दीदी चिल्ला रहे? गला फाड़ रहा है अपना। दीदी 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 क्या है? दीदी हम तो आप पे चिल्लाओगे। देखो ना कितने बड़े कमरे में हम लोग रहेंगे, कितना ख्याल रखेगा वो हमारा पेठा पुलिस। दीदी आप भी को तो ना कितना मजा आ रहा है। बलि चढ़ाने से पहले बकरे की ऐसी खातिरदारी करते। आखिर चल क्या रहा है उस पेठा पुलिस के दिमाग में? आकाश, क्या चल रहा है तेरे मन में? कल अधीरा को डिस्चार्ज मिल जाएगा हॉस्पिटल से। वो घर आ रही है, अब उसके आने की तैयारी कीजिए। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो सब तो हो जाएगा बेटा, लेकिन हेलो,
कल सुबह 10 बजे शेयर होल्डर्स की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तुम अवेलेबल हो ना? प्लीज टाइम पे आ जाना आकाश। अगर तुम नहीं आए तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा मेरा। सुरेश, मेरे ऑफिशियल लेटर हेड पे एक डॉक्यूमेंट टाइप करो। जी सर, पर लिखना क्या है? अजीब लड़की है। तेरे लिए अगर जमीन आसमान भी एक करना पड़ेगा ना तो मैं करूंगी, लेकिन तेरा इलाज जरूर करवाऊंगी। मैं अब तक करवाऊंगी इलाज तेरा। बस तू ठीक हो जा, बाकी मुझे बांसुरी वाले भगवान जी से और कुछ भी नहीं चाहिए। जगदीप जी सुनिए, आप सोनाली के बारे में श्योर तो है ना? अरे मेरी मौसी की बेटी की कजन है वो, श्योर नॉट श्योर का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। अरे आओ। ओ छोटे साले साहब, घर परिवार में सबने सोनाली की फोटो देख ली है। आप भी एक बार निगाह मार लीजिए। भाई शुभ काम में देरी कैसी? नाश्ता लग गया। जो काम करना ही नहीं उसमें देरी है, जल्दबाजी किस बात की है शीजा जी? वैसे भी आकाश को मेरे कारण बहुत बुरा लगा है। मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। तू बिना बात के स्ट्रेस ले रहा है सेठ। ये सब ठीक हो जाएगा। आज शेयर होल्डर्स की मीटिंग में आ रहा है ना वो, तब ठंडे दिमाग से बैठ के बात कर लेना उससे। आकाश नहीं आएगा। उसने कंपनी से रिजाइन किया है। रेजिग्नेशन मेल भेजी है। हमसे कोई भी पर्सनल या प्रोफेशनल रिश्ता नहीं रखना चाहता वो। वैसे अच्छी बात है, अपने आप ही छोड़ के चला गया। कुछ लोग सब बदल सकते हैं, लेकिन अपनी फितरत नहीं बदल सकते। मुझे तो लगता है इसने पक्का बिजनेस में भी कुछ ना कुछ घपला करा ही होगा। जीजा जी इनफ। आकाश वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मां, आकाश को मैं समझाऊंगा। वो ऐसे प्रोजेक्ट अधूरा छोड़कर कंपनी से रिजाइन नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि वो मुझसे नाराज है, पर मैं मना लूंगा उसे। अभी उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो वापस लौट आएगा। रहने दे सिद्धार्थ, ऐसे धोखेबाज और फरेबी लोगों की जरूरत नहीं है हमें। मां, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कभी मिक्स नहीं करती। आपको आशा दीदी याद है जो हमारी कुक थी,
उन्होंने गलती से एक बार मेरे हाथ पे गर्म चाय गिरा दी थी। सब नाराज हो गए थे कि उन्हें नौकरी से बाहर निकाल। तब आपने क्या किया था माँ? मैंने उन्हें नौकरी पर रहने दिया था। करेक्ट। और राजू भैया जो हमारे ड्राइवर थे, उन्होंने अपनी बेटी की फीस भरने के लिए एक बार हमारे घर से पैसे चुराए थे और हमने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। तब आपने क्या किया था माँ? उसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उठाई थी। एग्जैक्टली, क्योंकि आप लोगों को दूसरा मौका देते हैं माँ। लोगों की गलतियों के परे उनकी तकलीफें समझती है, इसलिए लोग आपको इतना मानते हैं। अगर आप लोगों को इतने सारे मौके दे सकते हो तो आकाश को माफ क्यों नहीं कर सकती? उन लोगों की गलतियां मैंने इसलिए माफ की क्योंकि उनसे तेरी खुशियां जुड़ी हुई थी। हाँ, आकाश के साथ भी तो मेरी खुशियां जुड़ी हुई। मानता हूं वो अभी नाराज है मुझसे, पर मैं उसे मना लूंगा माँ। मेरा दोस्त है वो। और मैं क्या तेरी दुश्मन हूँ? नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मेरी एक बात मानेगा सिड? एक बार मेरे कहने से उस लड़की से मिलने, सोनाली से। अगर तूने ऐसा किया तो मैं प्रॉमिस करती हूँ आकाश का रेजिग्नेशन लेटर मैं रिजेक्ट कर दूंगी। इतना तो तू मानता है ना, भरोसा है ना मुझ पर कि मैं सिर्फ तेरी खुशियां चाहती हूँ। ठीक है माँ, ठीक है। आप कह रही हैं इसलिए सिर्फ और सिर्फ मिलने जाऊंगा। भैया चलिए, आकाश के यहां भी जाना है। हाँ हाँ। अधीरा, आज मैंने तेरी फेवरेट माचा स्मूदी बनवाई है। अच्छा, पकड़ लिया तूने मेरा झूठ। केले और पालक की स्मूदी है, पर हेल्दी है। याद है जब तूने पहली बार मेरी बनाई हेल्दी स्मूदी ट्राई करी थी, तूने पहले सिप में ही उल्टी कर दी थी। आज तो उल्टी नहीं करेगी ना? दीदी देखो ना, जितना खाना हम लोग 2 दिन में खा लेते, ये राइस लोग तो सुबह के नाश्ते पे ठूस लेते उतना। चल चल चल, अप्पू जल्दी से बैठ जा। ओ अप्पू, ये देख, इनका बेसन और आटा भी कितनी टंच क्वालिटी का होता है। ये देख, अच्छू देख कितना मुलायम है इनके मीठे मालपुए। देखा? चल चल, पकड़ पकड़ पकड़, एक तू खा एक मैं खाऊंगी। बड़ा वाला उठाती हूँ। ये ले, बड़ा वाला ले। खाने को हाथ लगाने से पहले ये पीना है। इसको रख, रख इधर, रख। पहले इसको पियो। चल तू भी पी। धतूरे का शरबत? नहीं नहीं काकी, सुबह सुबह ना वो हम दूध मिलाओ पानी पीते, ये तो भोले बाबा का प्रसाद। शाम में पियेंगे आपके साथ। अरे बाबा, ये भोले बाबा का प्रसाद नहीं है, ये तो सेहतमंद स्मूदी है जो आकाश ने खुद बनवाई है, समझे? चलो पियो। क्या हो गया काकी? अगर ये जूस इतना ही
सेहतमंद है तो इसमें गोबर जैसी बदबू क्यों आ रही है? दीदी, काकी अप्रैल वाला मजाक अभी जुलाई के महीने में क्यों बना रही है? नहीं रे, तू नहीं समझता। ये जो रईस लोग होते ना, ये यही सब चूचलेबाजी करके अमीर बनते हैं। तू भी पिए, मैं तो बोलती हूँ खुद को अमीर समझने लगेंगे, पीरो जैसा पी लाएगा। ये ले, चल। तुम्हारा दिमाग खराब है? ये शर्ट मुझे मेरी बहन ने दी थी, खराब कर दी यू फूल। एक मिनट, सुनो जरा मेरी बात। कल जो आपने मुझे नोट दिए थे ना, उसमें एक नोट में पक्की स्याही से लिखा है सोनम गुप्ता बेवफा है। वो नोट नहीं चलेगा, उसकी जगह दूसरा नोट। अरे 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 बेटा पुलिस, मेरी बात क्या आपके कान में घुस नहीं रही है? देखो, अगर मैंने अपनी तरीके से आपको समझाया ना तो फिर कैसी तेरी दिल लगी, 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 कैसी तेरी दिल लगी। बहकी बहकी बातें मत करा कर। 100-200 रुपए की बात नहीं हो रही है, करोड़ों की बात है। ये रहे आपके पैसे, पूरे 2 करोड़ हैं। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की पेनल्टी। मेरे बेटे ने हमेशा तुम्हें अपना सगा माना है। उसी प्यार और दोस्ती का मान रखते हुए मैं तुम्हें उसकी शादी में इनवाइट कर रही हूँ। कैसी तेरी दिल लगी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।